अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुलाकात के साथ स्पीकर टीवी से महबूब भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात नए नए मेहमानों से करवाते हैं और आज हमने जो मेहमान चुने हैं आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के नबीना अफराद के लिए इनकी खिदमात बहुत आला किस्म की हैं। इनका नाम है सैयद फ़खर अली और आपका ताल्लुक जंग से है और आप हैं, मैं इनका बायोडाटा भी आपको बताता हूँ। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के और डेवलपमेंट मेंबर हैं कमीशन वर्ल्ड बेसबॉल और उसके अलावा एशियन बेसबॉल फेडरेशन के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं और आप उसके सदर हैं, सदर ही हैं जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनको इनसे मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ, बल्कि बहुत से लोग भी मुतासर हुए हैं कि आपने पाकिस्तान की बेसबॉल जो ब्लाइंड की बेसबॉल नबीना अफराद की बेसबॉल है, उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को दुनिया के आला तरीन फोरमों पर पाकिस्तान की ब्लाइंड बेसबॉल टीम को लेकर गए और हाल ही में ये बरतानिया तशरीफ लाए हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पाकिस्तानियों की बेसबॉल टीम थी नबीना अफराद की, उसकी इन्होंने क़यादत की और उसको इन्होंने उस टीम ने तीसरा इनाम हासिल किया और इसमें ज़्यादातर ओवरसीज़ यानी बरतानिया के लोग जो खेल रहे थे, यानी बरतानिया के पाकिस्तानी खिलाड़ी थे और इन्होंने उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान ने किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत की है और तीसरा इनाम हासिल किया। आगे इनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो ये हैं कि वो आइंदा 2028 में यकीनन उनने अगर इस तरह मेहनत की तो उनका कहना है कि हम पहला इनाम हासिल करेंगे और इसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी शाह साहब, पहले तो बताइए कि आपकी तरबियत और आपकी तालीम और तरबियत कैसे किस तरह मुमकिन हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने टाइम दिया और मुझे इस काबिल समझा कि आपके थ्रू मैं इस चैनल के थ्रू यूके की आवाम को और बाकी ग्लोब को बता सकूं कि ये एफर्ट क्या है। तो बेसिकली मैं झंग में पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर का नाम सैयद खावर शाह था। वो स्पोर्ट्स के साथ अटैच थे बचपन से ही और उनकी जो एजुकेशन है वो भी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप से रही। फिर वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट बने और साथ साथ वो एजुकेशन लेते रहे। तो वो तकरीबन 1980s के अंदर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर झंग बने और उसके बाद वो गुजरांवाला चले गए, डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर बने। और जब 1980 और काफ़ी उनका एक्सपीरियंस था इस चीज़ स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का, इंटरनेशनल इवेंट क्रिकेट के इवेंट जिसके अंदर वो पाकिस्तान की नेशनल जो टीम क्रिकेट की है उसके इवेंट काफ़ी थे, गुजरांवाला क्रिकेट स्टेडियम में हुए। फिर रिवाइवल ऑफ कबड्डी के अंदर उन्होंने फर्स्ट ज़हूर लाही इंटरनेशनल इवेंट गुजरांवाला में करवाया, क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन के अंदर ये गुजरात आता था। और साथ साथ बेसबॉल का जब चला पता दुनिया में कि ओलंपिक ने फैसला किया कि 1992 में जो ओलंपिक हो रही हैं उसके अंदर बेसबॉल को ओलंपिक गेम का एक स्टैंड मिल गया। तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट के पाकिस्तान के अंदर ये बेसबॉल होनी चाहिए, हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए और हो सकता है कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएं। तो 1992 में उन्होंने गुजरांवाला में इसको इंट्रोड्यूस किया। अगर कोई हमारे पास जो बच्चे नाजरीन वो हैं जो 40+ है, तो 92 में सिर्फ एक ही चैनल होता था, पीटीवी। और उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर ये होता था कि एक चैनल होता था और उसको वो दिखाता था पाकिस्तानी कोई एक्टिविटी, न्यूज़ और जो चीज़ें चल रही होती थी। उस वक़्त जो स्पोर्ट्स हमारी दुनिया में पाकिस्तानी इसलिए आगे थे कि जो स्पॉन्सर होता था वो ये टोबैको कंपनी होती थी, रेड एंड व्हाइट हो जाए, गोल्ड लीफ वाले हो जाए, वो सपोर्ट कर देते थे किसी भी इवेंट को। तो पीटीवी के अंदर एक प्रोग्राम था नीलाम घर। उसको मंशा नट साहब प्रोड्यूसर थे और वो पीटीवी में स्पोर्ट्स के अंदर भी प्रोडक्शन करते थे, प्रोड्यूसर थे स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर। उन्होंने कहा कि शाह साहब ने राब्ता किया, उन्होंने कहा वी कैन डू दैट, हम इसको लाइव इस गेम को लेकर आते हैं। तो 1992 में से लाइव किया, स्पॉन्सर बाय टोबैको कंपनी, और इसको हमने लॉन्च किया।
आई वॉज 7 years old दैट टाइम, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो अलाइव हैं, उनमें से मैं एक हूँ। और वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी कमेंट्री करना या रूल्स के बारे में बताना। तो मेरा एक हर बंदे का ज़िंदगी में अपना जो वालिद होता है, मैं समझता हूँ मेरे वालिद मेरे हीरो थे। तो मुझे था कि इनकी खुशी में मेरी खुशी है, और मुझे अटैचमेंट बहुत थी उनकी अटैचमेंट की। उनको बेसबॉल से बहुत और स्पोर्ट्स के साथ वो अटैचमेंट थी। तो इस वजह से मुझे अटैचमेंट हुई, और लॉन्ग टर्म उनके साथ मैं 7 साल से लेके ऑनवर्ड इस गेम के साथ रहा। फिर मैं पाकिस्तान की टीम में खेला, और मेरी एजुकेशन स्टार्ट होती है गुजरांवाला में, एक बहुत ही स्कूल था, पिप स्कूल था। और वो मैं वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड तक पढ़ा हूँ। उससे पहले एक सेंट मैरी हाई स्कूल था गुजरांवाला में, वहाँ पे मेरी नर्सरी और प्रेप हुई। और ऑनवर्ड फिर चलते चलते फिर मैं लाहौर ट्रांसफ़र हो गए, वालिद साहब मेरे जो एंड पे डीजी स्पोर्ट्स बने, और मैं टीपीएस में पढ़ा। फिर पाकिस्तान टीम के साथ पार्टिसिपेट करते करते फर्स्ट इवेंट 2001 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एशियन चैम्पियनशिप जो जकार्ता में हुई वो खेली। फाइनल में हम पहुंचे और वहाँ पे सिल्वर मेडल लिया। फिर इसी के साथ चलते फिर अमेरिकन कोचेस से रब्ता, अमेरिका मूव होना, वहाँ पे एजुकेशन लेना, फिर साथ साथ बिजनेस करना। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है इसके अंदर आई एम गोइंग टू बी 40 इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और मैंने एक मिशन बना लिया था कि स्पोर्ट्स में जो बेसबॉल है इसको, मुझे बहुत पसंद थी अपने वालिद साहब की वजह से भी, तो इसको हमने प्रमोट किस तरह करना है। तो इसके अंदर लोगों ने मजाक भी उड़ाया, मेरे दोस्त भी कहते थे कि यार क्रिकेट करा लो, टेप बॉल करवा लो। अगर हमने कोई स्पॉन्सर लेने जाना है, आपको अभी भी टेप बॉल के ऊपर स्पॉन्सर मिल जाएगा, बेसबॉल पे नहीं मिलेगा, बकाया गेम्स में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मेरे फादर का जो विजन था, और उनका ये था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज में अगर जाना है, जो वर्ल्ड की गेम्स हैं, जो पॉपुलर गेम्स हैं, जो पावर हाउस खेलते हैं या जो डेवलप कंट्री खेलते हैं, उन गेम्स को पाकिस्तान में होना चाहिए। वो कबड्डी भी करवा रहे थे, और रेसलिंग उन्होंने बहुत कराई है। शाहिद आटा वाले की एक कबड्डी बहुत मशहूर गुजरांवाला में हुई, वो जब रेसलिंग का भी रिवाइवल वाले साहब ने करवाया। एक आर्चरी गेम है तीर अंदाजी, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज अ स्पोर्ट्स लवर पर्सन। उनका एक वाकया मैं आपको पता होगा, मैं आपको बता रहे, मैं स्टोरी सुनाऊं कि हम अटैच किस तरह हुए, मैं किस तरह अटैच हुआ। मेरी फैमिली के 19 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस किया, कि अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट कराना पड़ जाए, तो अगर कोई भी ना मिले तो हमारी फैमिली ही काफ़ी है इवेंट करवाने में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो आई ऑर्गेनाइज मैनी इंटरनेशनल इवेंट टू। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि गुजरांवाला में व्हेन ही वाज डूइंग स्पोर्ट्स ऑफिसर, मैं फादर की बात कर रहा हूँ, बेसबॉल तो लेके चल रहे, तो वहाँ पे एक रनिंग का कंपटीशन होता है। जब छोटी सी बच्ची, सुना कि वो फर्स्ट क्लास में थी या बहुत छोटी क्लास में थी, उन्होंने वो 100 मीटर ख़त्म कर दी, और बकाया बच्चे आधे रास्ते में थे भाई साहब। तो इवेंट के बाद, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो हो ना, अगर किसी टैलेंट को देखे उसे पता चल जाता है ये दुनिया में नंबर 1 बच्चा या बच्ची हो सकती है। इवेंट के बाद उसकी टीचर से पूछा ये बच्ची कहाँ की, उन्होंने कहा ये गुजरांवाला है, इसके यहाँ पर राहवाई उसके साथ गांव है, वहां पर रहती हैं। लड़की का नाम था शबाना अख्तर। और शाह साहब ने फिर उसका घर का पता किया, गांव में गए, उसके वालिद से मुलाकात हुई कि आपकी बच्ची में इतना टैलेंट है, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में नाम पैदा कर सकती है, इस बच्ची को आप स्पोर्ट्स में लेकर आए। वो बिल्कुल वो एक देहात के लोग थे। उसके वालिद ने कहा ये मेरा वालिद साहब बैठे हैं, फैसला ये करते हैं। तो शाह साहब ने कहा उनको कि भाई, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई हमारे घर की बच्ची, पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से होती, गेम तो बहुत मुश्किल बा। उन्होंने कहा ये मेरी बच्ची होगी, इसको मैं टेक केयर करूंगा, मेरे इज लाइक अ गार्डियन। और उसके बाद उस लड़की ने दुनिया में जब पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की पहली फीमेल बनी जो एथलेटिक में सेलेक्ट होकर ओलंपिक में गई, शबाना अख्तर। नाउ शी इज वापडा के अंदर जॉब भी कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा नाम भी है पाकिस्तान में, काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर भी है। तो मैं आपको सोच बता रहा हूँ कि सोच पीछे ये थी कि पाकिस्तान का कोई बच्चा, कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसकी स्पोर्ट्स के थ्रू सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन थे, कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में पॉजिटिव जाए। तो इस चीज़ को लेते हुए फिर बेसबॉल में जब आए हैं,
तो उन्होंने बहुत एफर्ट की। ना आपके पास बेसबॉल का स्टेडियम है, ना ग्राउंड है, ना इक्विपमेंट है, ना कोचिंग स्टाफ है, लेकिन हमने इसी तरह उसको लेके चले। और मैं जितना मैं कर सका अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखा, देखा कि यहाँ पे कोचिंग कोर्सेज नहीं है बेसबॉल तो वर्ल्ड में जाके वो किए, फिर मैनेजमेंट कोर्सेज किए, आईओसी के कोर्सेज किए। सो उसको पूरा हमने कर लिया। तो 2015 को आपका जो सवाल मैं खत्म करता हूँ, जो ब्लाइंड के ऊपर गुलाम सरवर हैं, जो ब्लाइंड हैं, पाकिस्तानी हैं और वो इटली में थे, उनके थ्रू राब्ता होता है जब उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में भी बेसबॉल खेली जा रही है और दुनिया में 21वें नंबर पे पहुंच गई है। सो ही रीच आउट टू माय फादर, खाबर शाह साहब से राब्ता किया और मैं तो वो आए और उन्होंने फिर कहा कि बेसबॉल की टीम बनाई। उन्होंने फिर एक कोच थे फैबियो, और वो फैबियो इतना अच्छा बंदा था। इटालियन भी स्पोर्ट्स की बड़ी कदर करते हैं। वो इटालियन एम्बेसी में काम करते थे, डिफरेंट वर्ल्ड में जाते थे, और उनको जब चला पता कि पाकिस्तान सीखना चाहता ब्लाइंड बेसबॉल के लिए और वो कुछ कर सकता, तो उसने अपनी 1 मंथ की ड्यूटी इटली एम्बेसी में लगाई कि मैं वहां पे जॉब भी कर लूंगा और बच्चों को प्रमोट भी कर लूंगा। तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हमने कैंप लगाया, मेरी मुलाकात तो हमने बच्चे पाकिस्तान से इकट्ठे किए, उनको ब्लाइंड का वो कैंप लगा, वहाँ पे रहाइश दी, खाना दिया। फैबियो फिर ने अपनी जो स्टे आगे कर लिया, बच्चों को सिखाया। लेकिन जो फर्स्ट टीम थी वहां से बन के 2015 में फिर हम इटली गए, पाकिस्तान के बच्चे, और खाबर शाह साहब ने उसे स्पॉन्सर किया। ये 10 लाख रुपए करीब खर्चा उस वक्त आया था कि टिकट्स वगैरह, वीजा इश्यूज, और ब्लाइंड बच्चों को स्पॉन्सर बहुत मुश्किल है। तो यही टारगेट मेरा यहाँ पर है, जो मैं कल जो इवेंट किया है यहाँ पर आकर, वो टीम गई, वापस आ गई, राब्ता चलता रहा, लेकिन वही फंड्स ना होने या इतनी डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में नहीं है ब्लाइंड के ऊपर, तो हम इतना वो कैरी ऑन नहीं कर सके। लेकिन बीच में डेवलपमेंट इटली के साथ साथ यूके में जो पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉर्न है, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बना लिया, क्योंकि यहाँ पर डेवलप लोग हैं, मेंटली स्मार्ट हैं, दे डू रिस्पेक्ट डिसेबल बंदों की बहुत ज्यादा ना। एक यहाँ पर डेवलप कंट्री सपोर्ट करता है, और मेरा भी यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आर द बैकबोन फॉर पाकिस्तान किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। और मेरा ये अब एक मैंने अलम उठाया कि मैंने स्पोर्ट्स के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर आना है। जिस तरह अगर आप देखते हैं, आमिर खान की बात करें, पाकिस्तानी ब्रिटिश है, उसने बरतानिया का नाम भी रोशन किया, कि हमें भी फख्र फील होता है कि वो पाकिस्तानी हेरिटेज क्या है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। सो उसमें मैं यहाँ के शराज चौहान हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेट में भी खेलते, उन्होंने सारे ब्लाइंड बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था और बेसबॉल में आए। उनको लाने वाले गुलाम सरवर, जो इटली के अंदर पाकिस्तानी है, बेसबॉल खेल रहे थे और वहाँ इटली की नेशनल टीम तक ब्लाइंड में पहुंचे हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इस ब्लाइंड के अंदर भी 10 साल लग गए, लेकिन उसका जो बच्चों को अजर मिला है, वो मिला है 2024 सितंबर 27 से 29 पे, जो सेकंड इंटरनेशनल ब्लाइंड कप हुआ है, जिसको वर्ल्ड बॉडी बेसबॉल सॉफ्टवेयर कॉन्फेडरेशन एज अ वर्ल्ड कप कंसीडर करती है। उसमें पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे आया। पहला ये हंगरी को हराया, बर्तानिया को हराया, अमेरिका को इन बच्चों ने हराया, और सेमीफाइनल हमारा पड़ा इटली से, जो डिफेंडिंग चैंपियन से। स्लाइटली गलती की वजह से वो हारे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल गेम फिर बर्तानिया के साथ आया, और ये पाकिस्तानी बच्चों ने इन शॉर्ट टाइम के अंदर बर्तानिया को हराया और दुनिया में नाम पैदा किया। अच्छा शाह जी, ये बताइए कि आपको इस सेटअप में, आपको और आपके वालिद साहब को पाकिस्तान के अंदर क्या मुश्किलात आई? सर, एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सेटअप बनाए तो हार्ड टाइम आ जाता है, क्योंकि हमें एजुकेट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो पहले से चला रहे हैं, क्या वजह है कि 32 साल हो गए पाकिस्तान के अंदर किसी टीम गेम के अंदर अब ओलंपिक मेडल नहीं आया। जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो सरकारी बंदे आ तो गए हैं, मोस्टलियों को गेम्स का नहीं पता, मोस्टली को इंटरनेशनल इवेंट करवाने का नहीं पता। सबसे प्यारी बात मैं ये देखे हमें, क्योंकि हम इंटरनेशनली हम जाते हैं, हमें ये पता चला कि अगर बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में किसी गेम में ज्वाइन नहीं करेगा, वो वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, इनके अंदर अभी भी यही चल रहा है कि 18 साल या 16 साल के बच्चों को पिक करते नहीं। वो अंडर 12 को तो वो
मजाक लेते हैं। मैंने बात की एक हेड्स के साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, मैंने कहा ये अंडर 12 की टीम जापान में जा रही है, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है, वी नीड टू प्रमोट दैट। उन्होंने कहा ये लोग ओलंपिक तो नहीं खेल लेंगे। मैंने कहा आज नहीं खेल लेंगे, कल तो खेल लेंगे। आई वाज सो, मैं ये इस तरह की हर्डल्स हम फेस भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बच्चे को वर्ल्ड कप या ओलंपिक में किस तरह पहुंचाना है, क्योंकि वी स्पेंड 30 to 35 इयर्स इन दिस फील्ड। साथ साथ हमारे कोचिंग स्टाफ जो है, जो हमारे साथ खेलते थे, आज वो किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी हैं, या वो बेस्ट पोजीशन में स्पोर्ट्स में पहुंचे हुए हैं। हर्डल्स क्या है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो ब्यूरोक्रेट बना रहा है, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बना रहा। लेकिन हमने इसको पॉजिटिव किस तरह लेके चलना है कि हम अपना जीत कर उनको दिखाएं, और मे बी दे कैन आस्क अस। बेसबॉल ओलंपिक गेम है, 92 से आई हुई है, पाकिस्तान में बेसबॉल का स्टेडियम नहीं है। अब क्रिकेट के अंदर में अगर पीसीबी का जिक्र करें या आईसीसी का जिक्र करें, पाकिस्तान बनने से पहले भी ग्राउंड थे, और जहां तक मेरा जो मैंने इंफॉर्मेशन है, 1000 से ज्यादा कंप्लीट क्रिकेट के ग्राउंड है प्रॉपर। उसके बाद हर शहर में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, वो मिली हुई है सर। अच्छा, वो मिली हुई है। तो हमें बेसबॉल का स्टेडियम होना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहूंगा कि होप गवर्नमेंट ये करे, लेकिन हमारी जो सीएम पंजाब हैं थे, शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से भी आया था कि बेसबॉल का स्टेडियम होना चाहिए। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगेन रिक्वेस्ट है कि बेसबॉल का स्टेडियम एटलीस्ट पाकिस्तान में एक होना चाहिए। ओलंपिक गेम और दुनिया, और जो अमेरिका के अंदर इवेंट्स होते हैं, मेजर लीग के अंदर, बहुत बड़ी लीग है, सबसे ज्यादा जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 700 मिलियन का हुआ है एक बच्चे का। आप देखें 700 मिलियन एक खिलाड़ी को, मेरा इस तरह के और खिलाड़ी भी बेसबॉल को मिल रहा है जो डिफरेंट कंट्री से हैं। क्यूबा जब खेलता था, क्यूबा के कुछ अच्छे प्लेयर थे, अमेरिका ने सिलेक्ट किए, और क्यूबा और अमेरिका की आपस में इतनी बनती नहीं थी उस वक्त, अगर आपको पता हो तो। उसमें जब उसका खिलाड़ी अमेरिकन किसी लीग में खेल रहा था, जो आवाम होती थी लाखों की, उसकी फैन फॉलोइंग होती, तो स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है वर्ल्ड के अंदर, किसी भी मुल्कों के बीच में भी। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इज द बेस्ट डिप्लोमेसी। इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये लोग स्पोर्ट्स को डेवलप करें, सपोर्ट करें। अगर नहीं हो रहा तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म से खास तौर पर बरतानिया के पाकिस्तानी ब्रिटिश को एक रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन स्पोर्ट्स। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और आपके बच्चे खेल सकते हैं। जो बच्चा पाकिस्तानी ब्रिटिश हेरिटेज है, अगर बरतानिया का पासपोर्ट भी है, हम उसका पाकिस्तानी शहरियत की वजह से वो खेल सकता है, और वो वर्ल्ड कप खेल सकता अच्छा, है। ये बताइए कि जो पता चला है कि इस टूर्नामेंट में जो सितंबर में हुआ है, बहुत से पाकिस्तानी लोगों को यहाँ के वीजे नहीं मिले, खिलाड़ियों को। देखें, असल क्या होता है कि इट्स नॉट इजी, कोई भी पाकिस्तानी हो, मेरा चाहे ख्याल है कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती होती तो वीजे मिल जाते। सर कभी कभी हुकूमत की सरपरस्ती हो भी तो वीजे डिले हो जाते हैं। उसकी वजह क्या, प्रोसीजर जो है कि बरतानिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में नहीं है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और इंडिविजुअल बच्चों के ऊपर, खास तौर पर जो ब्लाइंड बच्चे थे, उनकी ना होने की मेन वजह, एक्सक्यूज मी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पूछा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक ब्लाइंड बच्चों को तो वर्ल्ड में 80% अनएम्प्लॉयड है। होस्ट ने हमें यहाँ पर पूरा स्पॉन्सर कर दिया, मसला खाना, हमने वहाँ पे इनकी जो खाना पीना की जो एंट्री होती है वो भर दी, बट वो हमें रिप्लाई ऑटोमेटिकली आया, बट शॉर्ट टाइम था। अगर हम उसको अपील करते तो चले जाते, लेकिन टाइम शॉर्ट था। हमें अंदाजा ही नहीं था कि ब्लाइंड बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। और लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ कि वी आर इन टच विद पाकिस्तान के जितने भी ब्लाइंड बच्चे दुनिया में हैं, और खासतौर पर जो बेसबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि बरतानिया के अंदर प्रॉपर लीग हो रही है ब्लाइंड बेसबॉल की, उसको यहाँ पे लीड कर रहे हैं शराज चौहान। लीग हो रही है बरतानिया में, पाकिस्तानी वो जो गुलाम सरवर है वो वहां पे लीड कर रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ, हमारा वो वीजो का इशू आया, हम पहले ही बच्चों, हम क्या करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, जितने बच्चों के नाम होते हैं वर्ल्ड बॉडी को पहले ही दिए होते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो एंड द शॉर्ट है तुनीजिया, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, तुनीजिया ने आना था इस वर्ल्ड कप खेलने, उनको भी वीजा नहीं लगे, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। लेकिन हमारा नेटवर्क बेसबॉल ब्लाइंड का और फेडरेशन का इतना स्ट्रॉन्ग अपने खिलाड़ियों के साथ है कि हमने फौरन विद इन 10 डेज 15 डेज वो किया। और उसमें प्यारी चीज क्या है कि पाकिस्तान का बच्चा गुलाम सरवर, दुनिया का MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड गुलाम सरवर को मिला।
अच्छा, क्या आप पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की तरफ से क्या उनकी सरपरस्ती से मुतमईन है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ओलंपिक मेडल्स नहीं आ रहे। इसकी वजह जो मैं समझता हूँ, फैसिलिटी हमारे पाकिस्तान, उनकी हुकूमत हुकूमत अपना कर रही होगी, लेकिन फैसिलिटी होनी चाहिए हर गेम की। देखिए, अब हम यूके के अंदर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी इंडोर फैसिलिटी है। कल स्नो पड़ रही थी, बारिश हो रही है 2 दिन पहले, लेकिन बच्चों ने ब्लाइंड का सेशन किया, मैं भी साथ गया, पाकिस्तानी सारे आए हुए थे। पाकिस्तान में एक तो इंडोर फैसिलिटी का रुझान नहीं है, और दुनिया के अंदर आप कहीं पे भी चले जाए, इंडोर फैसिलिटी है और टर्फ अंदर लगी हुई है, वहां पे क्रिकेट भी खेली जा रही है, बेसबॉल खेली जा रही है, फुटबॉल खेली जा रही है, इवन रनिंग तक हो रही है। तो हम पाकिस्तान कम से कम 50 से ज्यादा ईयर बैक है डेवलप कंट्रीज के अंदर। तो गवर्नमेंट को इसके लिए फंड चाहिए, और मैं समझता गवर्नमेंट के पास अगर फंड नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, अगर हम सब कुछ भी गवर्नमेंट पे ना छोड़ा, गवर्नमेंट नहीं कर रही सके, वी नीड टू, हम स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जिनका विजन है, हमें ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान को डेवलप कर जाए और टारगेट हमारे मेडल्स हो। उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर, गुड बिजनेसमैन जो बर्तानिया में, यूएई में या अमेरिका में कोशिश करें, उन पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व किया जाए। नहीं तो हम स्पोर्ट्स कोई भी सेक्टर ऐसा है जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा आए, वो इन्वॉल्व हो जाए, फंड रेजिंग भी करे। सो वी नीड टू डू दिस थिंग। गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूं, ये जो आपका सवाल है, स्पोर्ट्स की वजह से 2 से 3 वर्ल्ड की बेस्ट लीग्स है, जिसके अंदर एक खिलाड़ी अरब से ऊपर कमाता है, अरबों से ज्यादा कमाता है। उसके अंदर आती है वर्ल्ड के अंदर एमएलबी, मेजर लीग एमएलबी, मेजर लीग बेसबॉल, एनबीए वो जो बास्केटबॉल की, नेशनल बास्केटबॉल की जो लीग चल रही है अमेरिका के अंदर चलती है। तीसरा एनएफएल, नेशनल फुटबॉल लीग। फिर आप देखें इंग्लैंड के अंदर जो सॉकर की लीग चल रही है, मैनचेस्टर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक एक लीग के ऊपर बंदा अपने जहाज तक खरीद लेता है, प्रॉपर्टीज को, सियासतदान भी बन के अपना पूरी मुल्क के अंदर एक कंपेन भी चला सकता है। तो पाकिस्तान को सिर्फ जो सबसे बड़ा लैक हो रहा है कि हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स को अमेरिका में लीग खेलने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चॉइस है वो कबड्डी है, हमारी चॉइस, उसके बाद वो रेसलिंग करा ले, दंगल वाली। दुनिया उस चीज के ऊपर बच्चे को 700 मिलियन नहीं दे रहा। हमारा एक बच्चा भी चला जाए, सबसे जो मिनिमम टारगेट है वो 750,000 यूएसए डॉलर मिलता है, जो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करता है, चाहे 3 साल के बाद ही खेलने चला जाए। तो उस चीज के अंदर गवर्नमेंट को हमने एजुकेट करने की कोशिश करनी है, लेकिन वो उसी वक्त हो सकता है कि स्पोर्ट्स फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। गवर्नमेंट के पहले ही 35 और इशू हैं, हम और स्पोर्ट्स 36वें या 37वें नंबर पे है। अच्छा, आपने जिक्र किया है प्राइवेट सेक्टर का, कि प्राइवेट सेक्टर से क्या वहां से भी आपको कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही? देखिए, अभी तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि बेसबॉल में इतना टैलेंट और पाकिस्तान में है। तो जो हमारा कल का इवेंट हुआ है, वो मेन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इधर हमने लंदन इंग्लैंड में किया है, जिसके अंदर हमने इनको ये बताया कि ये बच्चे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आए हैं और बेसबॉल के ऊपर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, वो हमारे जो कौंसल जनरल मैनचेस्टर है तारिक वजीर साहब आए, एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और उन्होंने कहा, और हमारे जो ब्लाइंड बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको कहा कि शाह साहब आप आए, हम जो यहाँ पे रहकर अपनी कम्युनिटी के साथ सपोर्ट पाकिस्तानी कर सकते इन बच्चों की करें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमने बच्चे आइडेंटिफाई कर दिए हैं, पाकिस्तान में तो मेजोरिटी भी ज्यादा है डिसेबल बच्चों की, यहाँ पे भी हैं, यहाँ के साथ साथ हम पाकिस्तान के ब्लाइंड बच्चों के लिए पहले काम करें। ये एक सदका जारिया भी है, और हम पाकिस्तान का नाम भी पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आपके पहले बताएं कि आपके एम्स क्या हैं आइंदा के लिए? जी, इसके लिए मैं ये बात करूंगा कि अगर हम दुनिया में तीसरे नंबर पे अभी हैं ब्लाइंड के अंदर, बेसबॉल के अंदर, तो आप ये देखें जो ब्लाइंड नहीं है उनमें कितना टैलेंट होगा। अगला टारगेट है कि 2028 में लॉस एंजलिस में पैरा ओलंपिक होनी है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनली हर 4 मंथ के बाद ब्लाइंड की अगर इवेंट खेलती है किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ, लाइक हंगरी, इटली या बर्तानिया के साथ, तो पॉइंट्स मिलेंगे। सो अगर इसका मतलब है, अगर वो कंफर्म हो जाती है 28 के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर, पाकिस्तान का टीम इवेंट के अंदर पैरा ओलंपिक में
मेडल पक्का है, गोल्ड मेडल। इस विल बी ऑनर फॉर पाकिस्तान। वो हमारा टारगेट है। साथ बर्तानिया के अंदर या कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, नाइकॉब या पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं राब्ता करना चाहते हैं, अगर वो डिसेबल हैं या ब्लाइंड है या उनका रिलेटिव या कोई दोस्त ब्लाइंड है या डिसेबल, राब्ता करें। और खास तौर पर वो बच्चे, ये तो ब्लाइंड में कोई एज नहीं है। कोई बच्चा अगर 50-60 का भी है, क्योंकि हमारी टीम में वो बंदे भी आकर खेले जो 40 to 50 और 60 के थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला। तो वो प्लीज राब्ता करें, क्योंकि हमारा विजन बहुत अच्छा है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमारी टीम के अंदर जो ब्लाइंड है बच्चे, वो कहीं ना कहीं हेड कर रहे हैं किसी ना किसी चीज को, जिसके अंदर ब्लाइंड बच्चे जो बाहर हैं उनका फायदा हो सकता है जॉब के लिए, फाइनेंशियली सोर्स के लिए या डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा जो बच्चे बर्तानिया में या बर्तानिया के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको मैं कहूंगा खास तौर पर जो अंडर 12, अंडर 15 और अंडर 18, वो राब्ता करें पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल से। हमारे इंटरनेशनल इवेंट आ रहे हैं, अंडर 15 की चैंपियनशिप है, अंडर 18 की है। हम जो अच्छा बच्चा होगा उसे पिक करें, ताकि हमने खेलना पाकिस्तान के लिए। अगर कोई पाकिस्तान के लिए खेलता है और वो पाकिस्तान में रहते जो पाकिस्तानी है, उससे बेहतर है हम उसको मौका दें, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी अच्छी है, उनकी डाइट अच्छी है। लेकिन उनको साथ अटैच करके जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, अगर वो भी स्ट्रांग हो जाए तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत तफसील से ये बात बताई। नाजरीन, माजूर अफराद के बारे में बरतानिया या यूरोप का या अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और है। ख़ास तौर पर जो नबीना बच्चे हैं, उनको 4 साल की उम्र में मस्जिद में भेज दिया जाता है कि आप कुरान भी हिफ़्ज़ करें और बस तबलीग करें। और ये चीज़ जो है ठीक है, अच्छी बात है वो भी, लेकिन माजूर अफराद को भी ज़िंदा रहने का हक़ है, जो इन कौमों ने दे रखा है। मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम फ़खर शाह साहब और इनके जो वालिद साहब हैं खावर शाह साहब, इन्होंने एक अंधेरे में चिराग रोशन किया और इस चिराग की रोशनी आज फैल रही है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की हुकूमत, वो हमेशा ही सियासी बहरानों का शिकार रही है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनको चाहिए कि ब्लाइंड बच्चों की खास तौर पर देखभाल करे। और साथ में ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर से कि ये विल्स कप, तो ये जो इस तरह के जो होते हैं इनको करते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं, तो उनको ब्लाइंड बच्चों को भी स्पॉन्सर करना चाहिए। बेसबॉल में जैसे शाह साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारा 32 साल हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई मेडल नहीं आया था। तो ये एक समझें कि रोशनी की एक किरण नजर आई है कि इन बच्चों ने बहुत कम अरसे में मेहनत करके तो पाकिस्तान को तीसरी पोजीशन जो है वो दुनिया में दिला दी है। तो अगर इनकी देखभाल की जाए तो यकीनन ये, जैसे कि शाह साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि 2028 में जो टूर्नामेंट होगा उसमें यकीनन ये पहले नंबर पर आएंगे। और ये एक खुशाइंद बात है। मैं ये सारी कम्युनिटी से और हुकूमत से खास तौर पर इस बारे में दरखास्त करता हूं कि ये एक लम्हा फिक्रिया है, इसके बारे में सोचें। कम्युनिटी की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी मदद होनी चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने फरमाया कि हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, उधर इंडोर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ऊपर गौर करना ज़रूरी है और इनके ये फैसिलिटीज़ फराहम करनी चाहिए। इस पर मैं भी सोचूंगा और आप भी सोचिएगा। बहुत शुक्रिया।